भारत कंप्लीट मायनों में एक सुपर पावर तब तक नहीं बनेगा जब तक भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर का अधिकार नहीं मिल जाता है। और इसी परमानेंट सीट के लिए भारत आज की डेट में कई सारे पापड़ बेल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने काफी सारे फंड्स, प्रोग्राम और एजेंसी स्टार्ट की हुई हैं, जो कि आज की डेट में गरीब देशों में जाकर वहां पर गरीबी खत्म करने, भुखमरी खत्म करने, अलग अलग डिजीजेस और बीमारियों के साथ लड़ाई में मेडिसिन और वैक्सीन देने, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और एजुकेशन समेत काफी सारी फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर दुनिया के सभी देशों के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बना पाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएं। अभी जितने भी संगठन हैं ये क्या करते हैं कि हाई इनकम वाले देशों से पैसा और फंड्स इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे सर्विसेज और आइटम्स परचेज करके लो और मिडिल इनकम वाले देशों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहीं पर आ जाता है भारत का रोल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए भारत आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग प्रोग्राम्स, फंड्स और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग संगठनों को काफी सारी फाइनेंशियल एड देनी पड़ रही है, ताकि हम ये साबित कर सकें कि भारत एक जिम्मेदार देश है जो दुनिया के लो और मिडिल इनकम वाले देशों की तरफ अपनी जिम्मेदारी को न सिर्फ अच्छे से समझता है बल्कि उसको निभाता है और उसके लिए स्टेप्स भी उठाता है। अभी जितने भी फंड्स और प्रोग्राम्स हैं इनमें से कंट्रीब्यूशन के दो तरीके होते हैं। इनमें कौन सा देश कितने पैसे देगा ये एक फॉर्मूला की मदद से असेसमेंट की जाती है, और दूसरा है वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन, जहां पर कोई भी देश अपने असेसमेंट अमाउंट से ज्यादा भी पे कर सकता है, या फिर कोई भी बिजनेस या संगठन अपनी तरफ से डोनेशंस दे सकता है। और न्यूज निकल कर आ रही है कि इन्हीं डोनेशंस में भारत नए रिकॉर्ड सेट कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूनिसेफ के अंदर सप्लाई डिवीजन की डायरेक्टर लैला पक्काला इस समय भारत की विजिट के ऊपर आई थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इस फंड की शुरुआत की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में नुकसान के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। कई देशों की नेशनल इनकम भी डाउन हो गई थी, जिसके कारण सरकारों के पास सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा ही नहीं बचा था। इसलिए वर्ल्ड वॉर से प्रभावित देशों में छोटे छोटे बच्चों और उनकी मदर्स के लिए फूड, मेडिसिन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए यूनिसेफ की शुरुआत की थी। आज तो खैर यूनिसेफ चिल्ड्रंस की एजुकेशन से लेकर सैनिटेशन, क्लीन वाटर, गर्ल्स एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, हेल्थ वगैरह काफी सारी फील्ड में काम कर रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनिसेफ पाकिस्तान, सोमालिया और सूडान जैसे गरीब देशों में जो ये सारी स्कीम्स चला रहा है, उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले देशों में भारत का भी नाम शामिल हो गया है। यूनिसेफ सप्लाई डिवीजन की डायरेक्टर लैला पक्काला ने जानकारी दी है कि साल 2016 से लेकर 2023 के बीच यूनिसेफ के ग्लोबल वर्क के लिए भारत से $6 बिलियन का योगदान आया है, जो कि भारत को यूनिसेफ का इस टाइम पीरियड के अंदर तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देश बनाता है। और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 50,000 करोड़ रुपए। और ये $6 बिलियन न सिर्फ फंड बल्कि वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रिशनल सप्लाईज के रूप में भी दिया गया है। भारत सरकार के साथ साथ भारत के अंदर काफी सारे बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स की तरफ से भी मदद भेजी जा रही है। यूनिसेफ की सप्लाई डायरेक्टर लैला पक्काला ने कहा है कि भारत की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो यूनिसेफ के ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऑपरेशंस के लिए काफी अहम भूमिका निभा रहा है, और इससे दुनिया भर में जो सबसे वल्नरेबल चिल्ड्रंस हैं उनकी लाइफ सेव करने में काफी मदद मिल रही है। लैला पक्काला भारत की विजिट के ऊपर आई थी ताकि यूनिसेफ का जो ग्लोबल सप्लायर बेस है, भारत के अंदर जो नेटवर्क है, उसमें भारत के और भी सप्लायर्स को जोड़ा जाए, और इसमें भारत की सरकार भी कॉस्ट इफेक्टिव एंड टू एंड सप्लाई चेन स्थापित करने में यूनिसेफ की मदद कर रही है।